अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं सर आतिफ। आज हम करेक्शन ऑफ एरर लेक्चर 2 के साथ हैं। करेक्शन ऑफ एरर का लेक्चर 1 में ऑलरेडी वीडियो बना कर रिकॉर्ड कर चुका हूँ, उसको पहले देख लीजिएगा आप। और ये लेक्चर 2 करने के बाद आप 5 ईयर के क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लॉजिकल है, इसको तवज्जो से सुनिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए लिखा हुआ क्या है, कैश 4000 पेड टू रईस एंड को वास्ट रिकॉर्डेड एज पेड टू रईस एंड ब्रदर्स। यानी आपने पैसे पेमेंट करी किसको, रईस एंड को, लेकिन रिकॉर्ड गलती से क्या कर दिया, रईस एंड ब्रदर्स। यानी आपने अकाउंट गलत सेलेक्ट कर लिया बंदे का। पैसे दिए हैं रईस एंड को, ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, और आपने रिकॉर्ड किसके खाते में कर दिया, रईस एंड ब्रदर्स के अकाउंट में। तो आपको एंट्री बनानी क्या चाहिए थी, पेमेंट किसको करी आपने, रईस एंड को। तो नॉर्मल जो सही एंट्री थी वो क्या बननी चाहिए थी, अकाउंट्स पेबल रईस एंड को डेबिट और कैश क्रेडिट। यहाँ मसला सिर्फ उसी नाम का है। क्या एंट्री बननी चाहिए थी, अकाउंट्स पेबल रईस एंड को डेबिट और कैश क्रेडिट, लेकिन उसने बना क्या दी गलती से, ये ग्रीन है ये सही बननी चाहिए थी, लेकिन उससे गलती क्या होगी, ये वाली एंट्री लगा दी उसने, अकाउंट्स पेबल रईस ब्रदर डेबिट। कौन सा अकाउंट यूज़ किया उसने, रईस ब्रदर का, और कैश क्रेडिट। अब अगर आप नोट करें, कैश तो क्रेडिट होना ही था, पेमेंट तो गई ना हमारे पास से, कैश तो क्रेडिट होना ही था, तो इसलिए कैश तो उसने सही क्रेडिट किया। लेकिन गलती क्या कर दी उसने, अकाउंट्स पे भी रईस एंड को डेबिट करना चाहिए था, जबकि डेबिट किसको कर दिया उसने, रईस ब्रदर को। तो अब इसकी करेक्शन क्या होगी, भाई जिसका नाम पहले लिखा हुआ उसको सही जगह पुट कर दो आप। तो रईस एंड को डेबिट होना चाहिए था, तो आप करेक्ट एंट्री में क्या करेंगे, रईस एंड को डेबिट कर देंगे 4000 से। और जो रईस ब्रदर आपने रेड में देखना है, ये गलती से आपने डेबिट कर दिया है, तो करेक्ट करने के जो डेबिट गलती से हुई है उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, कैश पेड टू रईस एंड को, आपने पेमेंट करी रईस एंड को जब पेमेंट करते हैं तो अकाउंट्स पेबल डेबिट होता है, तो आप रईस एंड को का अकाउंट्स पेबल डेबिट करेंगे, और जो दूसरा नाम गलती से आपने रिकॉर्ड कर दिया था उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप गौर से देखिए, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई मसला तो पूछिए आप। और इसके अलावा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फर्स्ट ईयर बीकॉम के स्टूडेंट, एडीसी के स्टूडेंट। बड़ी फ़ायदेमंद वीडियो है ये करेक्शन ऑफ एरर के हवाले से। नेक्स्ट एंट्री, कैश रिसीव 900 फ्रॉम कस्टमर नसीम। नसीम से पैसे लिए हमें 900 रुपये। तो कैश मेरे पास इंक्रीज़ हो गया, कैश आ गया, तो हम कैश को करेंगे डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल नसीम को हमें करना चाहिए था क्रेडिट। जो ग्रीन मार्क है ना, ग्रीन में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एंट्री बननी चाहिए थी, और जो रेड मार्क है इसका मतलब है ये इसने ये एंट्री बना दी है गलती से। क्या है, इसने एंट्री बना दी, वास्ट रिकॉर्डेड फ्रॉम नसरीन। तो उसने क्या एंट्री बनाई है गलती से, बनानी ये चाहिए थी ग्रीन वाली, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल नसीम क्रेडिट, लेकिन उसने क्या कर दिया, कैश को तो डेबिट सही किया, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल किसका क्रेडिट कर दिया, नसरीन का। तो ये गलत हो गई एंट्री वाली। अब जब मैं करेक्शन इसकी करूँगा तो कैश तो डेबिट हो गया, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किसका, नसीम का होना चाहिए था, तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, और जो ये गलत क्रेडिट हो गया नसरीन का, इसको मैं कर दूंगा डेबिट। तो अकाउंट रिसीवेबल नसरीन जो गलत क्रेडिट हो गया इसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल जो नसीम क्रेडिट होना चाहिए था उसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। तो एंट्री आप एग्जाम में ये वाली बनाएंगे जो मैंने नीचे बनाई है। ये ग्रीन और रेड सिर्फ आपको समझाने के लिए बताइए कि ग्रीन वो जो बनानी चाहिए थी, और रेड वो जो आपने गलती से बना दी है। और एग्जाम में आप कौन सी एंट्री बनाएंगे, जो करेक्ट एंट्री जो ब्लैक में करी है मैंने, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले भी ये बात की थी कि जो पहली बात लिखी होती है वो सही लिखी होती है। 900 रिसीव किए नसीम से, तो जब हम किसी से पैसे लेते हैं तो उसका अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करते हैं, तो सही बात, पहली बात को सही जगह रख दो, तो अकाउंट रिसीवेबल नसीम क्रेडिट हो गया। अब बचा क्या, डेबिट। तो मैं क्या करूँगा, अकाउंट रिसीवेबल नसरीन को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव कैश 10,000 फ्रॉम अ कस्टमर उस्मान ब्रदर्स। उस्मान ब्रदर्स से आपने 10,000 रुपये लिए, तो एंट्री क्या बनानी चाहिए थी आपको, कैश डेबिट करना चाहिए था 10,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल किसका क्रेडिट करना चाहिए था, उस्मान ब्रदर्स का। ग्रीन का मतलब ये वो एंट्री जो बनानी चाहिए थी, लेकिन आपने गलती क्या कर दी, इंटर इन उस्मान एंड सन्स अकाउंट। आपने अकाउंट रिसीवेबल किसका क्रेडिट कर दिया, उस्मान एंड सन्स, आपने गलती से ये वाली एंट्री बना दी। तो कैश तो डेबिट होना था, आपने कैश डेबिट ही किया, ये काम तो सही किया आपने।
लेकिन अकाउंटेबल उस्मान ब्रदर्स का क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि कर किसका दिया आपने, उस्मान एंड सन्स का। अब जब मैं इसकी करेक्ट एंट्री बताऊंगा तो मैं क्या करूंगा, जो आपने गलत क्रेडिट कर दिया है उसको मैं कर दूंगा डेबिट, और जो क्रेडिट होना चाहिए था उस्मान ब्रदर उसको मैं कर दूंगा क्रेडिट। तो ये देखें, उस्मान ब्रदर क्रेडिट होना चाहिए था तो उस्मान ब्रदर को मैंने क्रेडिट कर दिया, और उस्मान एंड सन जो गलती से क्रेडिट हो गया था वो डेबिट हो जाएगा। तो ग्रीन और रेड सिर्फ आपको समझाने के लिए, ये एंट्री नहीं बनेगी एग्जाम में सिर्फ ये ब्लैक वाली एंट्री बनेगी, करेक्ट एंट्री वाली, ठीक है। तो वही बात, जो पहली बात लिखी होती है सही लिखी होती है, जब कैश रिसीव किया उस्मान ब्रदर से तो उसका अकाउंटेबल क्रेडिट होना चाहिए था, तो जो पहली बात है वो सही है, उसको सही जगह पुट कर दिया हमने, अकाउंटेबल उस्मान ब्रदर क्रेडिट कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, डेबिट साइड, तो मैं उस्मान एंड सन्स को मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। देखिए करेक्शन ऑफ एरर की पहली एक वीडियो में बना चुका हूँ, लेक्चर 1, वो लाजमी देखिएगा, उससे उसको देखने के बाद आपको आसानी होगी, ठीक है। कैश रुपीज़ 400 रिसीव फ्रॉम हमना वास्ट रिकॉर्डेड फ्रॉम यमुना, ये सारे 5 ईयर के क्वेश्चन हैं। तो ग्रीन में क्या है, वो सही एंट्री लिखी हुई जो बनानी चाहिए थी आपको। आपने हमना से पैसे लिए तो आपको करना क्या चाहिए था, कैश को डेबिट करना चाहिए था 400 से, और अकाउंटेबल हमना क्रेडिट करना चाहिए था। आपने किया क्या, कैश डेबिट कर दिया, अकाउंटेबल यमुना, ये नसरीन नहीं आएगा, यमुना आ जाएगा, ठीक है, यमुना क्रेडिट कर दिया। तो आपकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, जो हमना क्रेडिट होना चाहिए था उसको हमना को क्रेडिट कर देंगे आप, और जो गलती से आपने यमुना डेबिट क्रेडिट कर दिया है उसको आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। वो बिल्कुल पहले वाली एंट्री है। तो ग्रीन वो है जो सही होनी चाहिए थी, लेकिन आपने वो बनाई नहीं, आपने रेड वाली बना दी। तो कैश तो सही डेबिट हुआ है, बस अकाउंटेबल हमना क्रेडिट करेंगे और यमुना को हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि वो गलती से आपने क्रेडिट कर दिया था। अच्छा, ये एरर ऑफ रिकॉर्डिंग का दूसरा केस होता है जिसमें अमाउंट आप गलत रिकॉर्ड कर देते हैं। परचेज ऑफिस सप्लाईज 970, कैश फास्ट रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड 790। आपने ऑफिस सप्लाईज 970 से परचेज किया, तो परचेज करने की एंट्री क्या होती है, ऑफिस सप्लाई डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है ना, यही एंट्री होती है ना, ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट। तो 970 से आपको एंट्री बनानी चाहिए थी, तो आपने 790 से एंट्री बनाई है, यानी आपने कम अमाउंट से बनाई है। जब आप कम अमाउंट से बनाएंगे गलती से, तो जो करेक्ट एंट्री है, जो नॉर्मल एंट्री परचेज की होती है, वो दोबारा बना देंगे डिफरेंस अमाउंट से। यानी एंट्री, नॉर्मल एंट्री क्या होती है इसकी, ऑफिस सप्लाई डेबिट कैश क्रेडिट, अभी भी वही एंट्री बनेगी, ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट, बस दोनों अमाउंट को क्या ले लेंगे आप, डिफरेंस, क्योंकि 790 से आप रिकॉर्ड कर चुके हैं, 180 से आपने कम रिकॉर्ड किया था, तो मजीद दोबारा एंट्री रिकॉर्ड कर देंगे आप। ठीक है जी। तो ऑफिस सप्लाई डेबिट और कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। यानी आपने ऑफिस सप्लाई परचेज करते तो क्या एंट्री बनती है, ऑफिस सप्लाई डेबिट कैश क्रेडिट। अगर अमाउंट कम है तो नॉर्मल एंट्री बनेगी, जैसे यहाँ अमाउंट कम है, और अगर अमाउंट ज़्यादा रिकॉर्ड कर दी गलती से आपने, तो जो नॉर्मल एंट्री होती है वो आप इसको रिवर्स कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1000 लिख देता मैं, तो फिर मैं ये एंट्री रिवर्स कर देता, कैश डेबिट कर देता, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कर देता, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो नॉर्मल एंट्री, अगर अमाउंट कम होगी तो नॉर्मल एंट्री बनेगी उसकी, और अगर अमाउंट ज़्यादा होगी तो नॉर्मल एंट्री जो होगी वो रिवर्स हो जाएगी। अब देखिए यहाँ देखें, ये वो आ गई जब अमाउंट ज़्यादा है। ऑफिस फर्नीचर परचेज किया ऑन अकाउंट 800, वाज रिकॉर्डेड 8000। ऑफिस सब फर्नीचर परचेज किया ऑन अकाउंट, तो एंट्री क्या बनती, फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, करनी चाहिए थी 800 से, कर दी 8000 से, तो ज़्यादा अमाउंट से एंट्री बना दी। तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। अब अगर अमाउंट ज़्यादा होगी तो जो नॉर्मल एंट्री होगी उसको रिवर्स कर देंगे आप। अब आप क्या बनाएंगे, अकाउंट्स पेबल डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट। यानी अगर अमाउंट कम होगी दूसरी वाली गलती से, तो आप नॉर्मल एंट्री रिपीट करेंगे जो बननी चाहिए थी, और अगर अमाउंट आपने गलती से ज़्यादा लिख दी है तो जो नॉर्मल एंट्री होगी उसको रिवर्स करेंगे आप। यानी एंट्री बननी चाहिए थी फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, लेकिन चूंकि आपने गलती से ज़्यादा अमाउंट लिखी है, तो अब जो नॉर्मल एंट्री है फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, उसको रिवर्स करेंगे आप, अकाउंट्स पेबल डेबिट करेंगे, फर्नीचर क्रेडिट कर देंगे आप। नेक्स्ट, परचेज ऑफिस फर्नीचर 6500 वाज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड 5600। अब देखिए यहाँ पर भी एंट्री क्या बननी चाहिए थी, नॉर्मल फर्नीचर डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, ये नॉर्मल एंट्री है, लेकिन यहाँ दूसरी अमाउंट गलत है, आपने गलत अमाउंट लिखी है, लेकिन वो कम लिखी है। जब दूसरी अमाउंट कम हो या गलत अमाउंट कम हो, तो आप नॉर्मल एंट्री ही रिपीट करेंगे।
नॉर्मल एंट्री क्या होती है? फर्नीचर डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट। ज़्यादा अमाउंट दूसरी होगी, गलत अमाउंट ज़्यादा होगी तो आप नॉर्मल एंट्री को रिवर्स करते हैं, अकाउंट पेबल डेबिट, फर्नीचर क्रेडिट करते हैं, जो इससे पहले मैंने करवाई थी एंट्री नंबर 6। लेकिन यहाँ पर दूसरी अमाउंट कम है तो आप नॉर्मल एंट्री ही बनाएंगे, फर्नीचर डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, दोनों अमाउंट को डिफरेंस ले लेंगे आप। ठीक है, कोई भी मसला हो, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपने देख लिया, मुझसे आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके, व्हाट्सअप करके। परचेज मर्चेंडाइज 40,000 एंड वाज रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड 4,000। देखिए, मर्चेंडाइज परचेज करनी ऑन अकाउंट उधार पे, क्या एंट्री बनती है? परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। बनानी चाहिए थी 40,000 से, लेकिन बनाई कितने से? 4,000 से, कम अमाउंट से। जब आप कम अमाउंट से एंट्री बनाएंगे तो जो नॉर्मल एंट्री होती है उसी को रिपीट करेंगे आप। नॉर्मल एंट्री क्या होती है? परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, यही एंट्री रिपीट होगी, परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। लेकिन अगर यही अमाउंट ज़्यादा होती तो फिर मैं एंट्री रिवर्स कर देता, अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज क्रेडिट, दोनों अमाउंट को डिफरेंस से। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन मशीनरी अंडर चार्ज। अंडर चार्ज का मतलब है कम रिकॉर्ड किया। जब भी अमाउंट कम होगी तो जो नॉर्मल एंट्री होती है वही रिपीट होगी। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की नॉर्मल एंट्री क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अगर अंडर चार्ज होगा तो वही नॉर्मल एंट्री रिपीट होगी, अगर ओवर चार्ज होगा तो इस एंट्री को आप रिवर्स कर देंगे, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट करेंगे। अंडर चार्ज है, कम रिकॉर्ड किया, इसलिए नॉर्मल एंट्री रिपीट होगी। अगर ओवर चार्ज होगा तो फिर मैं क्या कर दूंगा? इस नॉर्मल एंट्री को रिवर्स कर दूंगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन को डेबिट करता और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्रेडिट कर देता। लेकिन चूंकि अभी अंडर चार्ज एक कम रिकॉर्ड किया, इसलिए मैंने नॉर्मल एंट्री जो होती है वही रिपीट करी है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है क्लास, ये खत्म हो गया। आपके 5 वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो में देख लिया होगा आपने। हैव अ नाइस टाइम, अल्लाह हाफिज़।